जब आप 9th क्लास से 10th में आए तो कैसे आपने 10th की तैयारी स्टार्ट की, आप बताएं बच्चों को। 9th में ऐसा आखिर क्या हुआ जो आप पढ़ाई पर ध्यान देने लगे? मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई बच्चा ये सोच भी पा रहा है कि भाई मुझे स्टेट में रैंक लेके आना, तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई एक टॉपर बनने के लिए उन्हें हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार 2027 में जा रहे हैं, अगर आप उसको एक भैया होने के नाते उनको सलाह देना चाहेंगे तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जब आप बोलते थे कि सर कि हम अपना जो जीवन है एक जीरो से शुरुआत किए हैं, तो थोड़ा सुन के ना हम थोड़ा भावुक हो जाते थे सर। प्यारे बच्चों, पूरा वर्ष भर मेहनत करने के बाद एक दिन वो समय आता है जब हमें टॉपर के साथ बैठकर इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस में टॉपर के इंटरव्यू कब आएंगे। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला है 2026 के बच्चों के लिए। और मेरे साथ हैं अंशराज, जो पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड के गांव का नाम क्या है? बैरिया गांव से हैं। और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में 487 अंक लाकर पूरे बिहार में 4th रैंक हासिल किए हैं। पहले बच्चों, 15 लाख 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं मैट्रिक का, और वहाँ पर अपने आप को चौथे रैंक तक पहुँचाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम इस आशा के साथ इस इंटरव्यू को कर रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं, जो नए छात्र हैं, इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत कुछ सीख पाएंगे। और अंश ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की, कैसे मेहनत की, कहाँ कहाँ से मेहनत की, वो सब आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। क्या अंश आप तैयार हैं? जी सर। चलिए, तो अंश पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अंशराज है। मेरे पिता का नाम मुकेश कुमार और मेरी माता का नाम ब्यूटी कुमारी है। मैं बेरिया गांव का निवासी हूं। मैंने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दी, जिसमें मुझे 500 में से 487 अंक प्राप्त हुए। मेरा जिला में प्रथम और राज्य में चतुर्थ स्थान है। चलिए, तो ये था अंश का अपना परिचय। उन्होंने कहा कि जिला में प्रथम, यानी कि पूर्णिया जिला में फर्स्ट रैंक है। तो प्यारे बच्चों, एक जिले में प्रथम स्थान लाना बहुत ही गर्व की बात है। और मैं जब इस गांव में आया तो मैंने गांव को देखा। मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई बच्चा ये सोच भी पा रहा है कि भाई मुझे स्टेट में रैंक लेके आना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अंश, आप बताइए कि ये सफ़र कैसा रहा और इस रैंक को लाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस रैंक को लाने के बाद हमको बहुत खुशी मिल रहा है अभी। अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है। जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपको ऐसा लगा था कि भाई हम स्टेट में हमारा रैंक आ जाएगा, या पूरा पूर्णिया जिला, जो बहुत बड़ा जिला है, इसमें हम प्रथम स्थान लेकर आ जाएंगे, ऐसा स्टार्टिंग कुछ ऐसा फीलिंग था आपको? एग्जाम से पहले तो कोई फीलिंग नहीं था। जब एग्जाम दिए तो हमको लगा डिस्ट्रिक्ट में तो कोई मेरा रैंक होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? जब पेपर देते थे तो पूरा सवाल, सारा सवाल बन जाता था? जी। अच्छा, तो उसके बाद आपको ऐसा महसूस हुआ, है ना? और जब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, जब गांव में घूमते थे, उस समय की फीलिंग, और जब आप एक टॉपर बन गए अभी, तो अभी टॉपर बनने के बाद बाहर घूमते हैं जी। तो कैसा, मतलब कुछ अच्छा लगता है? लोग बोलते हैं कि यही है टॉपर, ऐसा? जी। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये है फीलिंग। अब हम लोग जानने वाले हैं इनकी जो इन्होंने स्टार्टिंग की तैयारी के बारे में। अभी हम कुछ देर पहले आपसे पूछ भी रहे थे, जब आप 9th क्लास से 10th में आए तो कैसे आपने 10th की तैयारी स्टार्ट की, आप बताएं बच्चों को। जब मैं 9th से 10th में गया तो मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत है। तो मैंने यूट्यूब पे 2-4 संस्थान को देखा, तो मुझे दिशा ऑनलाइन क्लास भी दिखा। तो मैंने, सर मैथ क्लास ले रहे थे, तो मैंने देखा सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि दिशा का ही बेंच लेना है। अच्छा, चलो, तो मैथ्स में अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो आपको याद होगा कि अब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा था उस टाइम? त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति, यानी स्टार्टिंग में, मतलब नए बैच में स्टार्ट में ही यही चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो आपको समझ में आ गया, है ना? साथ में आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, मुझे पता चला। तो ऑफलाइन आप कहाँ से पढ़ रहे थे, उसके बारे में बताओ। सर का क्या नाम है? ऑफलाइन कोचिंग बगल में ही है, सुमित सर का। अच्छा, चलिए, अभी तो हम सर से मिलेंगे भी और सर से बात होगी। तो स्टार्टिंग में जब आप 9th क्लास से 10th में गए तो क्या आप स्टार्टिंग से अपना कोई रूटीन फॉलो कर रहे थे, या कि नॉर्मल बच्चे की तरह बस पढ़ रहे थे ऐसे ही? रूटीन तो नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन मैनेज कैसे करते थे? ऑनलाइन मैं रात को कर लेता था पूरा, हाँ। 12 बज जाए। अच्छा। ऑफलाइन 5 बजे सुबह को, और फिर शाम को 4 बजे होता था। अच्छा, यानी ऑनलाइन में जितनी भी क्लासेस होती थी उसको आप मतलब कवर कर लेते थे, है ना? तो कैसे, नॉर्मल स्पीड से देखते थे या फिर 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके वीडियो देखते थे? नॉर्मल। आज का बचपन कैसा बीता है? जैसे हम बचपन की बात करें तो कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, खेलते कूदने वाले में से होते हैं,
कुछ बच्चे शुरू से ही पढ़ाकू होते हैं, एक क्लास में टॉपर, 2 क्लास में टॉपर, हर क्लास में टॉपर। कैसा रहा आपका बचपन? हम शुरू में तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते अच्छा। थे, 9th क्लास से पढ़ाई पे ध्यान अच्छा, दिया। तो कैसा रहा है बचपन? मतलब बचपन में अगर हम देखें तो क्लास 1-2 की पढ़ाई आप सरकारी स्कूल से किए हैं या प्राइवेट स्कूल से किए हैं, कहाँ से किए हैं? सरकारी स्कूल। मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं। तो बच्चों, जो स्टूडेंट, ये बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे टॉपर बनने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो लगता है कि बचपन में कहीं प्राइवेट स्कूल से पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट वाले बच्चे नहीं हो सकते। तो अंश उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने किया है। तो 9th में ऐसा आखिर क्या हुआ जो आप पढ़ाई पर ध्यान देने लगे? हमको लगा कि 10th में जाके हमको कोई रैंक लाना है, इसलिए अंदर से मोटिवेशन आता था कि पढ़ना होगा। ऐसा क्यों लगा आपको कि मुझे भाई टॉपर बनना है? कोई घटना घटित हुआ आपके सामने या आपने देखा कि भाई टॉपर जब बच्चे होते हैं तो उनका बहुत नाम होता है, उनकी फैमिली वाले की बहुत पहचान होती है? जी सर। हाँ, क्या देखा था? जब कोई टॉपर बनता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जी। तो यही मैंने सोचा कि मुझे भी टॉपर बनना है। अच्छा, तो जैसे आपके इंटरव्यू आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू दिशा से पहले भी आए हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने किसी का इंटरव्यू देखा तो आपने किसका इंटरव्यू देखा था? शिवांकर कुमार। अच्छा, शिवांकर का। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला था? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि हम स्टार्टिंग में कोई रूटीन फॉलो नहीं करते थे, बस अपना ऑफलाइन ऑनलाइन को अच्छे से मैनेज करते थे और तैयारी करते थे। बात बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, क्या वो अपना नोट्स खुद से तैयार करते हैं, है ना? जी। और वो कितने घंटे पढ़ते हैं? ये 2 चीज़ का जवाब देना है आपको। नोट्स में बनाता था और फिर मैं डेली 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। अच्छा, यानी कि अधिकांश समय आपने पढ़ाई को दिया है। जी। ये स्टार्टिंग में था या फिर एंडिंग क्या बता रहे हैं, 8 से 10 घंटे? ये मिडिल का बता रहे हैं। अच्छा, मिडिल का। और लास्ट आते आते फिर मेहनत कैसा रहा? लास्ट आते आते मैं 12 से 15 घंटा पढ़ाई करता था। अच्छा, यानी कि अपना अधिकांश समय अपनी अपनी पढ़ाई में देते थे। घर का कोई काम काज जो अंश को करना हो? नहीं। कुछ नहीं, तो मम्मी पापा सब कर लेते थे मैनेज। अभी एक अभी बात हो रही थी आपके पिताजी से, वो बता रहे थे यादगार क्लास के बारे में। तो क्या हुआ था उस रात को? उस रात को मैं दिन भर का सारा काम कर लिया, फिर 6 बजे से लगातार सुबह का 6 बजे तक मैंने उस क्लास को पूरा देखा। पूरा देखा? तो आपको आपको ऐसा क्या लगा कि भाई इस क्लास को पूरा देखना है, कि संजय सर आकर बोल रहे हैं? क्या मतलब ऐसे जगना मतलब बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? क्या सच में तैयारी हो रही थी उस क्लास से? जी। पूरा रिवीजन हो गया था? पूरा रिवीजन। अच्छा, तो मम्मी क्या बोल रहे थे, सो जाओ? ठीक है। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों को ये बिलीव नहीं होता है कि भाई ऑनलाइन में हम पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, और जो टीचर सामने पढ़ा रहे हैं क्या उनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको ऐसा इतना बिलीव मतलब कैसे हो गया था दिशा क्लासेस पे? दिशा से ही सारे टॉपर निकलते थे, तो मुझे भरोसा था कि जो आप पढ़ाते थे वो एग्जाम में लड़ेगा। हाँ, और जब एग्जाम हॉल में आप गए थे तो? एग्जाम हॉल में गए तो लगा कि सारा क्वेश्चन मैं जानता ही हूँ, और मैंने सारे अटेम्प्ट किए। अच्छा, सारे अटेम्प्ट किए। तो और जितने आपने अटेम्प्ट किए, आपको लगता है कि मार्क्स पूरे मिले आपको? जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं? आप अगर सब्जेक्ट वाइज अपना मार्क्स बताना चाहें कि सब्जेक्ट वाइज में आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो आप बताएं ताकि बच्चे समझ पाएं कि भाई एक टॉपर बनने के लिए उन्हें हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। मेरा हिंदी और सोशल साइंस में 96, मैथ में 97, और संस्कृत और साइंस में 99 और इंग्लिश में 78। चलिए, तो बहुत बढ़िया है भाई। देखो, अगर आपको स्टेट रैंक लाना है तो इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आपने कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई की टोटल। तो अगर कुछ आप कहना चाहें, जैसे मैं तो अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो एसएसटी आपने किसने पढ़ा? मनीष सर से। अच्छा, तो मनीष सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा क्लास का कुछ अगर आपको याद हो कि जो मतलब कोई मोमेंट, या फिर आप नोट्स के लिए कभी कभी आप कमेंट वगैरह करते थे सर को? नहीं, कभी नहीं? क्यों नहीं करते थे? बस हमको पढ़ना होता था, टाइम नहीं रहता था। देखो भाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर ये कर दो, वो कर दो, ऐसे वैसे, लेकिन देखो एक टॉपर स्टूडेंट कह रहा है ये कमेंट नहीं करते थे। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि आप लाइव और रिकॉर्डेड की बात आती है, तो आप लाइव पढ़ते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? सुबह का क्लास तो मैं लाइव ही देखता था, अच्छा, फिर जब दोपहर में क्लास होती थी तो मैं रिकॉर्डेड देख लेता था, और शाम की क्लास तो लाइव ही देखता था। तो आपको दोनों में डिफरेंस लगता था? लाइव देखना एक अलग फीलिंग है, रिकॉर्ड देखना अलग फीलिंग है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं? रिकॉर्डेड में तो आगे बराबर आके भी देख सकते हैं। अच्छा, तो जो बच्चे नोट्स के लिए कमेंट करते हैं बार बार, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट ही होता है, बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स दीजिए, नोट दीजिए, और आप कह रहे हैं कि आप अपना सेल्फ नोट्स खुद से बनाते थे, जी। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलेंगे। हम यही कहेंगे कि आप लोग जो सर क्लास में पढ़ाते हैं आप उसी से में नोट्स बनाएं।
और फिर क्लास में डिस्टर्ब नहीं करें। अच्छा, यानी अपना नोट्स होना चाहिए। तो एक अपना जो खुद का नोट्स होता है वो एग्जाम के टाइम में कितना हेल्पफुल होता है एक बच्चे के लिए? अपना नोट्स रहता है तो दिन भर उसको देखते रहते हैं, लास्ट टाइम तो बस नोट्स ही देखना होता है। अच्छा, मेरा आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? मैथ और संस्कृत। अच्छा, मैथ्स और संस्कृत। संस्कृत समझ में आता था आपको प्रॉपर? अच्छा ठीक है। मैथ में कोई ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है दिशा में? ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है एक बार में। और इंग्लिश आपने पढ़ी है सर से वैसे से? इंग्लिश की क्लास तो मैंने नहीं नहीं की है, मतलब इंग्लिश को थोड़ा सा कम वो किया, लेकिन अब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। की जी। 11th 12th में अच्छे से आप इंग्लिश में ध्यान देंगे तो वो भी अच्छा होगा। एक टॉपर बनने में अगर आपको लगता है कि जो हैंड राइटिंग सेक्शन होता है या आंसर लिखने की जो कला होती है कि बोर्ड एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखें, आपके अनुसार से वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपने क्या विशेष लिखा था और क्या उसका बेनिफिट मिला आपको? हैंड राइटिंग तो बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है। जी। मैंने बोर्ड एग्जाम में 2 पेन का यूज किया था, अच्छा। एक ब्लू और ब्लैक। बताइए। ब्लैक से मैं हेडलाइन को लिखता था, उसके बाद आंसर में ब्लू से लिखता था। बहुत सारे पैटर्न हैं जो अभी यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं कि भाई कुछ कहते हैं कि ऊपर में लिखो प्रश्नोत्तर, जी। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर में सिर्फ लिखिए प्रश्न संख्या, कुछ लोग कहते हैं कि भाई उत्तर जो ये बाएं साइड होता है ना, वो बाएं साइड में उत्तर लिखिए, क्वेश्चन नंबर उत्तर लिखिए और आंसर लिखिए। तो अंश ने कौन सा तरीका अपनाया था कॉपी लिखते टाइम? प्रश्नोत्तर का। प्रश्नोत्तर का। जैसे मान लो कि ये हमारी कॉपी है, इसमें से इधर से लाइन दिया रहता है, तो कहाँ लिखा था? ऊपर में लिखा था प्रश्नोत्तर? जी। ऊपर में। ठीक है, वो आपने ब्लैक पेन से लिखा। हाँ, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना? तो अंश ने लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कैसे की थी, उसको अधिक समय तक याद रखने के लिए आपने क्या किया था? लॉन्ग क्वेश्चन को बार बार पढ़ते जाओ, वो खुद अपने याद हो जाता है। और बार बार का मतलब कितनी बार? जैसे मान लेते हैं कि एसएसटी में है भाई, है ना, हिस्ट्री एक है टॉपिक और मनीष सर ने 30-40 क्वेश्चन आप लोग को करवाया है, तो कितने कितने दिन में उसको पढ़ना जरूरी होता है बच्चों को? नोट्स मिला है तो अपने से पढ़ते जाओ। हाँ, मतलब कम से कम एक सप्ताह में उसको रिवीजन पढ़ लो। करते चलना, है ना? और आपको लगता है कि लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन जी। को बच्चों को, है ना? तो आपने घर में सैंपल पेपर लगाए थे एग्जाम हॉल में जाने से पहले? 2-3 पेपर सॉल्व किया था खुद से? हाँ, मॉडल सेट। अच्छा, उससे उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे ये पता चलता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, और उसको हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम्म। ये सब पता चलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो बीच में कई बार क्या होता है कि तबीयत खराब हो जाता है या फैमिली में किसी की शादी हो जाती है या कोई बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो एक टॉपर स्टूडेंट उसको कैसे हैंडल करता है? उस समय जो उनका सिलेबस छूटता है फिर उसको कैसे हैंडल करता है? सिलेबस जो छूटता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है तो उसको हम पूरा कर लेते थे, चाहे रात का 2 ही क्यों न बज जाए। तो आप जाते थे ऐसे शादी ब्याह में फैमिली? नहीं। क्या बोल के नहीं जाते थे? मतलब घर में मम्मी पापा नहीं बोलते चलो साथ में? नहीं। नहीं। तो चलिए, यही से आता कि फैमिली का, हम मम्मी और पापा के बारे में मुझे तो इतना ही पता है अभी फिलहाल, तो मम्मी और पापा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कितना सपोर्ट रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? मम्मी और पापा का तो बहुत ही सपोर्ट था। जब सुमित सर 5 बजे का कोचिंग करते थे तो मम्मी रात भर जग के देखती थी कि टाइम 5 बजा के नहीं। उसके बाद मेरे पापा भी हमको मोटिवेट करते रहते थे। तो पापा की तरफ से ऐसा कोई था कि अंश तुमको स्कूल में टॉपर बनना है या सर के कोचिंग में या अपने पूरे जिले में, ऐसा कुछ था? नहीं, क्या बोलते थे पापा, कैसे मोटिवेट करते थे? बस तुम पढ़ते जाओ, एक ना एक दिन तुम्हारा रैंक आएगा ही। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, पापा से बता रहे थे कि आप जो कुछ वीडियोस मोटिवेशनल टाइप का हम लोग डालते हैं उससे आपको मोटिवेशन मिलता था, जी। तो कभी बोलते थे कि हम भी अच्छा रैंक लेकर के आएंगे? ऐसा तो नहीं बोला। नहीं था ना, मतलब कि पहले बच्चों देखो कई बार क्या होता है ना, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्टार्टिंग से सोचते हैं और वो दावा भी करते हैं कि मैं स्टेट रैंक लेके आऊंगा या आऊंगी, वो मेहनत करते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप मेहनत करते हैं, बस हो जाता है ना। ड्रीम क्या रखा था आपने? कम से कम ड्रीम तो रखे होंगे भाई, हर क्लास में हम लोग चिल्लाते रहते हैं भाई ड्रीम ड्रीम ड्रीम, आपने क्या रखा था ड्रीम? ड्रीम तो मेरा 450 ही था। अच्छा, ड्रीम 450 ही था, पर भाई एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन देखे तो उससे आगे हो गया। इस बात का दुख रहा कि 4-5 मतलब 87 आया ना, 5-6 नंबर और आ जाता तो रैंक 1 भी हो सकते थे। जी सर, अब उसका पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, मतलब दुख भी है और पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार 2027 में जा रहे हैं, अगर आप उसको एक भैया होने के नाते उनको सलाह देना चाहेंगे तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? 1-2 मिनट एकदम आराम आराम से दीजिए कि स्टार्टिंग से वो कैसे पढ़े। हम यही कहेंगे कि आप लोग अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए और दिसंबर तक में अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए और फिर अपना नोट्स बनाइए और लास्ट टाइम उसको बस देखते ही रहना। अच्छा, है ना? तो पहले बच्चों स्टार्टिंग से अगर आपको टॉपर बनना है तो वो नहीं कि भाई हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर महीने में, दिसंबर महीने में, या कुछ बच्चे जगते ही अगस्त के बाद है तो वो नहीं बन पाएंगे, है ना? ये बहुत कंपटीशन है और आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। एक सेक्शन हम लोग इस बार ऐड कर रहे हैं बच्चों को कि भाई बच्चा कम से कम बुक जो है वो खुद से रीडिंग करे, है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है अब बिहार बोर्ड का जो पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा अंदर से पूछा जा रहा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि बच्चे को मतलब बुक को खुद से रीडिंग करना चाहिए? जी, मैंने तो खुद किया था। हाँ, बस यही जानना चाह रहे थे आपने खुद। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको बुक को खुद से रीडिंग करना है। कैसे, अंडरलाइन करके या नॉर्मल पढ़ते थे? अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन करके पढ़ा था, उसके बहुत बेनिफिट होते हैं ना। चलिए, और दिशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि भाई मैं दिशा से पढ़ना चाहता हूँ क्लास 10 का, तो क्या वो पढ़ के टॉपर बन सकते हैं दिशा से? क्या कहना चाहेंगे आप? दिशा से पढ़ कर आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं। सर का पढ़ाने का जो स्टाइल है आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग जरूर इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हम लोग देखेंगे कि जब एक घर से कोई स्टूडेंट स्टेट रैंक तक पहुंचता है या जिले में फर्स्ट रैंक लेके आता है तो घर में कैसा खुशी का माहौल होता है। और हमारे साथ हैं अंशराज के माता पिता और उनके ऑफलाइन के शिक्षक, तो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल। धन्यवाद सर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो अंश ने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सबके लिए गर्व का पल है, गांव के लिए, मेरे लिए। एक पिता होने के नाते आप अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? और एक पिता को जब उनके पुत्र इतना बड़ा कोई मुकाम हासिल करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह अभी तक वो मेहनत किया है आगे भी करे तो और अच्छा मुकाम पहुंच सकता है। जी, तो कैसा ये रहा है, मतलब इनका बचपन कैसा रहा है? क्या इनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा है पढ़ाई लिखाई या फिर खुद से करना है? ये तो 8 तक तो ये सर नॉर्मल था। उसके बाद जो है धीरे धीरे समय के साथ मेहनत करते गया, अभी तक जो है इस मुकाम पर पहुंचा है सर। यानी कि खुद से मेहनत ही है ना? बहुत मेहनत करते हैं। तो जैसा कि आपको ये कब पता चला कि ये ऑफलाइन के साथ साथ ये ऑनलाइन भी पढ़ता था? हमको तब पता चला जब रात रात भर जो क्लास करता था तो हमको लगा कि कहीं ये तो गेम तो नहीं खेल रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन जब देखे तो नहीं, कोचिंग क्लास कर रहा था सर। तो जब पहली बार आप देखें इनको पढ़ते हुए तो आप इनसे पूछें कि कौन है भाई, किन से पढ़ रहा है, क्या यहाँ से पढ़ के कुछ होगा? जी, सर का नाम तो नहीं था, लेकिन दिशा कोचिंग जो है वो बता रहे थे कि नहीं दिशा कोचिंग में हम पढ़ते थे। तो हम पूछे भी कि समझ में आ रहा है? बोले नहीं, हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और सब कोचिंग बोला और सब भी देख लो। हम बताए और सब भी कोचिंग देखो, ट्राई, इससे भी कहीं अच्छा हो। तो बोले नहीं, हमको यही सर पसंद है। तो बोले ठीक है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विद्यार्थी की चॉइस होती है और आपने इसके लिए मना नहीं किया, भाई ऑनलाइन पढ़ रहे तो, है ना? चलिए, मेरे साथ गुरुजी हैं और उनसे जानते हैं। सर आप, ये तो बहुत ही गर्व का पल है जैसा कि आप बता भी रहे थे अभी। आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, अंशराज के बारे में? और बहुत टाइम से आपके कोचिंग में रहा है, अभी बता रहे थे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। तो ये कैसा स्टूडेंट रहा है और कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर ये शुरू से ही लगनशील थे, मेहनती थे और हर शिक्षक का यही सपना होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कि उसका शिष्य जो है आसमान की बुलंदियों को छुए। तो कहीं न कहीं जब लगनशील थे तो हम लोगों ने भी प्रयास किए और ख़ास करके आपका जो है दिशा ऑनलाइन क्लास भी जो है रात को जग जग के पढ़ना, कहीं न कहीं उस मुकाम तक पहुंचाने में उसका भरपूर योगदान है। चलिए, थैंक यू सो मच सर आपका। और तो ये तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस एरिया का, मतलब कि इस बार टॉपर वेरिफिकेशन में 2 बच्चे गए थे ना एक साथ, यानी कि अगर हम बात करें स्टेट रैंक में पहला बच्चा है जी। इस क्षेत्र के लिए यानी रुपौली प्रखंड के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने जीवन काल में फर्स्ट बार देखे कि इस मुकाम तक बच्चा पहुंचा है और पहले इतना नंबर नहीं आया था कभी। अच्छा, चलिए, ये तो सबके लिए गर्व की बात है और जो विशेष यहाँ के आसपास के लोग देखेंगे इस वीडियो को उनके लिए तो और भी गर्व की बात है। और चलिए, मेरे साथ माता जी हैं और जानते हैं उनसे। नमस्ते, आपका स्वागत है आंटी। और आप ये बताएंगे हमें कि एक माँ के लिए कितना ही ये गर्व का पल है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपका बच्चा पूरे स्टेट में, पूर्णिया बहुत बड़ा जिला है ना, इस जिले में फर्स्ट रैंक लेके आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटे के बारे में और क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। मैं यही कहना चाहूँगी कि
जो बच्चा मेहनत करेगा सर वो जरूर कुछ अच्छा करेगा। जी जी कुछ अच्छा बिल्कुल। करेगा जी। मैं भी जब क्लास 10th में पढ़ता था तो मेरी मम्मी मुझे सुबह सुबह उठाती थी कोचिंग के लिए। या तो मम्मी का ये मानना, मम्मी ऐसे पढ़ी लिखी नहीं है। जी मुझे कहना नहीं पड़ता था सर। हाँ। कहना नहीं पड़ता था, लेकिन आपका जो ये लास्ट में जो रिवीजन क्लास जो चल रहा था सर, तो ये रात भर जग के पढ़ता था, तो हमें बोलना पड़ता था कि मत पढ़ो, तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे तुम, इसलिए सो जाओ अभी। बोलता नहीं है, क्लास चला, क्लास खत्म होगा तब हम सोएंगे। अरे तो मतलब आप मतलब इनको अमूमन देखते थे कि भाई हाँ पढ़ रहा है जी जी जी। और इसके पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं था सर। अच्छा। वो मेरे मोबाइल से पढ़ता अच्छा तब तो और पूरा जी, है जी। ना। नहीं ठीक है। तो आप कभी मना नहीं कि भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको कोई नहीं नहीं सर नहीं। ये आप हम देखते थे, आप जब पढ़ाते थे हम देखते भी थे सर कि आपका पढ़ाने का स्टाइल मुझे भी बहुत अच्छा लगता था सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा क्या चीज़ है जो आपको मतलब अलग लगता है आपको मेरे में, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, अलग नहीं लगता इसे। हाँ मतलब होता है ना कि मतलब एक माता पिता को लग जाता है कि हाँ मेरे बच्चे का भविष्य एक अच्छे। जब आप बोलते थे कि सर कि हम अपना जो जीवन है एक जीरो से शुरुआत किए हैं, तो थोड़ा सुन के ना हम थोड़ा भावुक हो जाते थे सर, मतलब आपको सुनते थे सर हम। हाँ वो मतलब रियलिटी जी, है। जी। और ऐसे लाखों बच्चे हैं जो अगर हम लोग देखें अपने बिहार में तो अभी उनका जो परिवार है वो एकदम गरीब परिवार में है। जी, अगर जी। हम अपनी कहानी बार बार बच्चों को इसलिए बताते हैं ताकि अगर हम कर पाए तो आप लोग भी कर सकते जी, हैं, है ना। जी, तो मैं इसलिए ज़्यादातर एग्जांपल मैं खुद का ही देता हूँ। जी तो यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि जब एक स्टूडेंट बहुत मेहनती रहे, उनके माता पिता, उनके ऑफलाइन के शिक्षक, ऑनलाइन के शिक्षक, सब लोग अगर बहुत अच्छे से मेहनत किए करें तो इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और खूब मेहनत करेंगे और आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और आगे के लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे जो भी आप बनना चाहते हैं मैंने पूछा आपसे और वो सीक्रेट ही रहे तो ठीक है, आप उसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए और जब आप सफल होंगे तो हम एक बार पुनः आपको फिर से बधाई देने के लिए आपके घर पे आएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बाकी आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि अंशराज का ये जो इंटरव्यू है जो पूरे बिहार के स्टेट में रैंक 4 लेकर आए हैं, आप लोग को कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगा, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने लिए हैं, और उनमें से ये बहुत गंभीर बच्चा है और बहुत कम बोलने वाला। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं कि जो करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना, और बोलते बहुत कम है, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कुछ भी पूछो तो बहुत कम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बोलना है, ऐसा नहीं है, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।